तो आज की इस वीडियो में हम मेनली फॉर 3 टर्म के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आप मेटलर्जी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। तो मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं, गैंग क्या होते हैं। तो वो कंपाउंड जिसमें क्या होता है, मेटल होता है, उसको हम लोग मिनरल्स बोल देते हैं। अच्छा क्यों? जो जमीन के नीचे, अगर आप देखिए जमीन के नीचे मतलब वो कंपाउंड जो मिलते हैं जिसमें मेटल होता है उसको हम लोग मिनरल बोल देते हैं। तो हमने इनको मिनरल क्यों बोला? क्योंकि जमीन के नीचे बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। अगर आप कार्बन देख लीजिए तो वो भी जमीन के अंदर ही पाया जाता है। डायमंड आपको पता होगा वो भी जमीन के अंदर ही पाया जाता है। तो डायमंड जमीन के अंदर पाया जाता है लेकिन वो मेटल तो नहीं है। तो उसको तरीके, और आपका पेट्रोलियम हो गया, डीजल वीजल, ये सारी चीजें भी जमीन के अंदर ही पाई जाती हैं। अब इनको मेटल तो नहीं बोला जा सकता, ठीक है, क्योंकि ये मेटल तो नहीं है। तो साइंटिस्टों ने क्या देखा, जमीन के नीचे बहुत सारी चीजें पाई जा रही हैं। अब मेटल, जिसमें मेटल हो उसको क्या हम नाम दें, क्योंकि पर्टिकुलरली नाम देना बहुत जरूरी होता है ना, कि भाई अगर आप क्लास में हो, बैठे हुए हो और आपका कोई नाम ना हो तो आपको बुलाना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा ना भाई, कि क्या करने जा रहे हो। तो आप बोलते हो ना, जिसका जो भी काम करने वाले हो आप उसका नाम बताते हो, तो नाम देना तो बहुत जरूरी है। तो साइंटिस्टों ने बताया कि वो कंपाउंड जिसमें मेटल प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको उन्होंने मिनरल्स बोल दिया। साइंटिस्टों ने मिनरल बोल दिया। लेकिन अब क्या हुआ कि देखिए मिनरल्स में से मेटल निकालना जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि मेटल का कितना ज्यादा यूज है। आप चाहे इलेक्ट्रिसिटी में वायर के अंदर जो मतलब कॉपर के बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने हुए वायर आते हैं, ठीक है, तो वो किससे मिलकर बने, मेटल से मिलकर बने। आप ज्वेलरी में काफी मेटल का यूज होता है, ठीक है, आपके घर में बर्तन होंगे उसमें काफी मेटल का यूज होता है, आप वॉच पहनते होंगे वो भी मेटल से मिलकर बनी है। तो बहुत सारी चीजें जो मेटल से मिलकर बनी है, और मेटल की हमें क्या है यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब मेटल की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो काफी लोगों ने सोचा क्यों ना मैं जमीन से मेटल निकालूं और उसको बाजार में बेच दूं, उससे पैसे कमाया जाए। तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने साइंटिस्टों के दिए हुए नाम यानी कि मिनरल्स के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने क्या देखा, हर मिनरल से क्या कर सकते हैं, हम मेटल को नहीं निकाल सकते हैं। निकाला जा सकता है लेकिन वो निकालेंगे क्यों? देखिए वो लोग क्या है, वो लोग एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन क्या सोचता है कि हमें इस, जब भी हम कोई काम करें तो हमें उससे पैसा भी मिले। अब मिनरल्स में क्या होता है कि मिनरल्स में मेटल हो सकती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक रॉक देखा, रॉक मतलब पत्थर, ठीक है, मान लीजिए मैंने ये पत्थर देखा, पहाड़ थोड़ा गंदा बना है लेकिन ठीक है। अब इस पत्थर में मान लीजिए मैं आयरन की बात करता हूं, इसमें Fe है मान लीजिए 20%, ठीक है, बाकी सब मिट्टी है, पत्थर है, ठीक है, बाकी सब मिट्टी है। और मान लीजिए मैंने एक और रॉक देखा जिसमें हमारी आयरन यानी कि Fe है 80%। तो बताइए कि आप किसमें से मिनरल मतलब किसमें से मेटल निकालेंगे, इसमें से कि इसमें से? तो आप कहेंगे मैं इसमें से भी निकाल सकता हूं, इसमें से भी। मैं कहूंगा नहीं, आप 20% में से नहीं निकालेंगे। अगर आप एक बिजनेसमैन होते तो आप 20% में जिसमें Fe मतलब जो आयरन है जिसमें 20% है, आप उसमें से क्या करेंगे, उसमें से मेटल नहीं निकालेंगे, क्योंकि आप जितना मतलब जितना उसको निकालने में खर्चा लगाएंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, तो आपको कुछ मिलेगा, बेनिफिट तो होगा ही नहीं। लेकिन अगर आप 80% में से, जिसमें मतलब जिस रॉक में जो आयरन है 80% है, बाकी सब कुछ कूड़ा करकट है, तो उसमें से अगर आप मेटल निकालेंगे तो उसमें आपको मुनाफा होगा और आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो वो जो बिजनेसमैन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा साइंटिस्टों के नाम को कह दिया कि ठीक, उन्होंने बताया था कि उस कंपाउंड में जिसमें मेटल होती है उसको उन्होंने मिनरल बोल दिया था। और जो हमारे बिजनेसमैन, देखिए मैं एक अपनी तरफ से स्टोरी बना के आपको समझा रहा हूं, हालांकि ये नेम मतलब साइंटिस्टों की तरफ से दिए गए हैं। तो बिजनेसमैन ने क्या सोचा कि क्यों ना मैं उनको ओर बोल दूं। ओर क्या, जिससे हम जो मेटल है वो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, मेटल क्या होता है हम आसानी से निकाल सकते हैं, उनको हम ओर बोल देते हैं, ठीक है। तो जिसमें हमारा खर्चा कम है। उन्होंने क्या किया, अपने खर्चे के हिसाब से देखा कि मान लीजिए, अब देखिए कभी कभी ऐसा क्या होता है, इसमें 80% है लेकिन इसमें से मेटल निकालना काफी डिफिकल्ट हो रहा है, तो इसमें 20% है लेकिन इसमें से मेटल निकालना काफी सरल हो रहा है, तो उन्होंने इसको और बोल दिया। तो देखिए कि और से क्या होता है, परसेंटेज डिफेंड मतलब परसेंटेज का खासी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इसका पड़ता है, फर्क पड़ता है कि किसमें पैसा कम लग रहा है, ठीक है। पैसा मतलब जो उसमें को पूरा साफ करना, फिर साफ करके पूरा एक प्योर मेटल को निकालना, SiO2 को निकाल देना। सिलिका होती है, आपको पता है, मिट्टी होती है, ठीक है, SiO2 मिट्टी होती है। तो उसमें से मिट्टी और पत्थर जितने भी इंप्यूरिटीज है जो हमको नहीं चाहिए, भाई हमें गंदगी क्यों चाहिए, गंदगी नहीं चाहिए, हमें केवल मेटल चाहिए। तो मेटल किसमें से हमारी कम खर्चे में निकला है उसको हम लोग और बोल देते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो। अब गैंग क्या होती है, नॉर्मल आप जानते हैं गैंग बनाना एक गलत बात होती है। गैंग क्या होती है, अब देखिए मैंने कहा ये मिनरल्स जमीन के अंदर है, जमीन के अंदर क्या आप बताइए केवल मेटल साफ साफ पड़ा होगा, किसी ने पन्नी डाल के उसको सेव करके रखा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो उसके साथ काफी सारी इंप्यूरिटीज भी होंगी। अब
इम्प्यूरिटीज की आपको जरूरत नहीं है। सोचो आप वायर में कैसा हो कि तार के बीच में से एक पत्थर जा रहा है, अच्छा लगेगा? तो देखिए इस इम्प्यूरिटीज को साफ करना पड़ेगा। तो उन इम्प्यूरिटीज को, जो इम्प्यूरिटीज है यानी कि जो मेटल ने नीचे रह के ना अपने दोस्त यार बना लिए यानी कि गैंग बना ली है, उस गैंग को क्या करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है। यानी कि जितनी भी इम्प्यूरिटीज है उनको हम लोगों ने गैंग बोल दिया है, ठीक है। तो मैंने जो ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म थे वही चीज है, और आप अगर डेफिनेशन हालांकि आपको गूगल पे मिल जाएगी, ठीक है, तो आप उसको जाके सर्च कर सकते हैं, द कंपाउंड ऑफ मेटल, यानी कि वही चीज लिखी हुई जो मैंने आपको समझाई है, यानी कि वो कंपाउंड मेटल के, वो कंपाउंड जिसमें मतलब वो कंपाउंड जिसमें मेटल होता है, फाउंड इन नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है। इस कॉल्ड मिनरल, इन्हें हम लोग मिनरल बोल देते हैं, ठीक है। और जिसमें से मेटल को क्या कर इकोनॉमिकली, मतलब हमें फायदा भी हो, निकाला जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको ओर बोल देते हैं। और इसके साथ जो अनडिजायर्ड मटेरियल होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, गैंग बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो और काफी आपके मतलब एग्जाम में आपको काफी हेल्प करे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और आपको कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे आपको कौन सा मतलब चाहिए, वीडियो चाहिए, वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।